भगवान ने कहा, हे कमल नयन, अब आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसके व्रत के नियम बताने की कृपा करें। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसके व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम है। इसका व्रत करने से सुख और परलोक में सद्गति की प्राप्ति होती है। इस अनुसार करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। दशमी के दिन व्रत को शुरू करना चाहिए। इस दिन कांसे के पात्र का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा मांस, मसूर, चना, कोंदो, शहद, शाक और पराये धन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन हविष्य भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी की रात्रि को भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। एकादशी के दिन प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर दातुन करनी चाहिए। पुण्य क्षेत्र में जाकर स्नान करना चाहिए। उस समय गोबर, मृतिका, तिल, कुश, आमलकी चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी लगाते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मृतिकी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके स्पर्श से मेरा तन मन पवित्र हो। सभी औषधियों में आप पैदा हुई हैं और पृथ्वी को पवित्र करने वाली हैं। आप मुझे शुद्ध कीजिए। ब्रह्मा के थूक से पैदा होने वाली आप मेरे शरीर को स्पर्श कर मुझे पवित्र कीजिए। देव पुंडरीकाक्ष, आप मुझे स्नान के लिए आज्ञा दीजिए। इसके बाद वरुण मंत्र को जप कर तीर्थों के न होने पर उनका स्मरण करके किसी तालाब में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के उपरांत स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण कर संध्या तर्पण करके मंदिर में जाकर प्रभु का पूजन करना चाहिए। स्वर्ण की राधा सहित भगवान की मूर्ति का पूजन करें। धान्य के ऊपर मिट्टी या तांबे का कुंभ कलश बनाकर पूजन करें, अलंकृत करें। उसके मुंह पर तांबा, चांदी या सोने का पात्र रखें। जैसी आपकी श्रद्धा हो उस तरीके से व्यवहार करें। इस पात्र पर भगवान श्री हरि की मूर्ति रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, केसर आदि से उनका पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान के समक्ष नृत्य व गायन, कीर्तन आदि करना चाहिए। उस दिन पतित तथा रजस्वला स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। भक्त जनों के साथ प्रभु के सामने पुराणों की कथा सुननी चाहिए। अधिक मास का एकादशी व्रत निर्जल रहकर करना। निराहार की शक्ति न होने पर जलपान या अल्पाहार करना चाहिए। रात्रि जागरण व प्रभु स्मरण करना चाहिए। प्रतिपहर प्रभु का पूजन करना चाहिए। पहले पहर में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व पत्र, तीसरे पहर में सीताफल, चौथे पहर में सुपारी, नारंगी प्रभु को अर्पण करना चाहिए। इससे पहले पहर में अग्निहोम, दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ, तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ, चौथे पहर में राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। आप सुबह स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन दान कराएं। जो व्रत करते हैं उनका जन्म सफल हो जाता है। इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की पावन कथा, जो कि महर्षियों के साथ काम्पिल्य में हुई थी, वह सुनो। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र और पत्नी व्रता थी। किसी पूर्व जन्म के पाप के कारण वह दंपति अत्यंत जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उसकी पत्नी वस्त्र रहित होते हुए भी पति सेवा करती थी और अतिथि के आने पर स्वयं भूखी रहकर उसको अन्न देकर जीवन व्यतीत करती थी। पति से कभी किसी भी वस्तु की
पति से कभी किसी भी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर दरिद्रता का जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन याचना करता हूँ तो वो मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती। यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं? क्योंकि विद्वानों ने हमेशा कर्म की प्रशंसा की है। वह बोली, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा या बुरा कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ही फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर भी बिना भाग्य के किसी को स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि ही प्राप्त होती है। भाग्य को टाला नहीं जा सकता। मनुष्य यदि दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विरह बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यही प्राप्त हो जाएगा। सलाह मानकर वह परदेश नहीं गया। समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ब्राह्मण ने पत्नी सहित उन्हें प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को आसन दिया, भोजन कराया। फिर ब्राह्मणी बोली, हे ऋषिवर, आप कृपा करके दरिद्रता नाशक कोई विधि बताइए। मैंने अपने पति को परदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। आप आ गए हैं, अब मेरी दरिद्रता का उपाय मिल जाएगा। ऋषि बोले, मल मास की कृष्ण पक्ष की परम एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी मनुष्यों के सभी पाप, दुख, दरिद्रता सब नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। भगवान शंकर ने कुबेर जी को इसी व्रत के प्रभाव से धनाध्यक्ष बनाया था और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इसी व्रत को करने से पुत्र, स्त्री, राज्य की प्राप्ति हुई। पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। अतः नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो स्नान कर 5 दिन तक ब्राह्मण भोजन कराते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने के समान फल प्राप्त करते हैं। जो अश्वदान करते हैं वे तीनों लोगों को दान का फल प्राप्त। साथ ही जो उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो घी दान करते हैं वह सूर्य लोक जाते हैं। 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करने से देवांगनाओं के साथ स्वर्ग की प्राप्ति होती। व्रत का पालन करो, अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी और अंत में स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। दोनों ने 5 दिन तक उनके बताए अनुसार व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर एक राजकुमार को उसने अपने यहाँ आते देखा। कुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिया। फिर आजीविका के लिए एक गांव भी दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है।